क्या वेंजू वर्ड बोलूँ, बट आज का ये जो पार्ट है ओनली फॉर पिंक मिल्क मॉन्स्टर पे ही आ रहा है। तो स्वागत है। इस चैनल का मेरा फर्स्ट फैन फिक्सन है। लाइक फर्स्ट तो नहीं, इसका पहले मैंने डाला था बट वो कोलैबोरेशन था। ये सिंगल है जो इस पर ही आएगा। देखते हैं कैसा रीच आने वाला है। मेरे वेंजू वर्ल्ड के लोग आएंगे या फिर नहीं आएंगे, देखते हैं फिर हम पे कैसे व्यूवर्स आने वाला है। जब मैंने वेंजू वर्ल्ड से कोलैब किया था तब तो मेरे 225 व्यूवर्स आए हैं। इसमें देखते हैं कितना आता है। और आई होप आपको इंट्रो अच्छा लगा हो। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले कान में ईयरफोन लगा लीजिएगा। और अब स्टार्ट करती हूँ बिना किसी बकवास के। कहानी नेक्स्ट मॉर्निंग से ही स्टार्ट होती है। जो फी था वो अपने प्यारे से पेड़ को पानी दे रहा होता है एंड आज भी सब उसे देख ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पर अपना तांतावान आता है जो कहता है, आज भी तुम इसको पानी देते हो। जो फी होता है वो अपना सर नीचे करके हाँ में सर हिलाता है। जो तवान होता है वो कहता है, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम मेरे से बात क्यों नहीं करते हो। पहले तो तुम बहुत करते थे, क्या मैं एक अच्छा फादर नहीं बन पाया। फी बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तवान कहता है, तो तुम मेरे से बात क्यों नहीं करते। जब तुम आए थे तो बहुत डरे हुए थे, पर फिर तुम बहुत बोलने लग गए थे, बहुत ज़्यादा। और अब तुम एकदम शांत हो गए, ऐसा क्यों है। जो फी होता है वो क्या रिप्लाई दे, उसे समझ में नहीं आता है। वो एकदम शांत ही था। जो तंतावान होता है वो कहता है, ठीक है मत बोलो, मैं एक अच्छा फादर हूँ, अपने बच्चे को बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालूंगा। एंड ये कहते ही उसके सर पर वो हाथ फेरता है। बट फिर अपना सर हल्का सा हटा देता है। जो अपना तवान होता है वो कहता है, बच्चे बड़े होकर बिगड़ जाते हैं। आज मुझे अपने पापा की इज्जत हो रही है, क्योंकि मैं भी शायद बिगड़ा हुआ ही था। नहीं, मैं बिगड़ा हुआ नहीं था, तुम बिगड़े हुए हो। जो अपना फी होता है वो कहता है, माफ़ कीजिएगा, गलती हो गई। जो तवान होता है वो कहता है, गलती सुधार लो, मुझे तुम्हारा ये रूखा सूखापना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं एक अच्छा फादर हूँ, तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहता हूँ, बट कभी कभी हाथ उठा लेना चाहिए बच्चे को सिखाने के लिए। अगर मैं तुम्हें मारूंगा तो मैं क्या कोई गलती करूंगा। जो अपना फी होता है वो नाम सर हिलाता है। तवान कहता है, ठीक है, तो खुद को सुधार लो अच्छे से। एंड ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। एंड फी एकदम शांत ही था। वो उस पेड़ के पास बैठ जाता है और अपनी पुरानी बातें याद करने लगता है। तो चलिए चलते हैं अपने फ्लैशबैक में। ये उस दिन की ही बात है जब अपना जो फ़ी था वो आया हुआ था। अपना फ़ी बहुत गंदा था, लाइक मेस्टअप सा पूरा शरीर तो था ही। जो अपना तवान होता है उसने कहा था दासियों से कि फ़ी को नहला दो, पर फ़ी बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था। उसने कभी ऐसा नहीं किया है। वो बहुत ज़्यादा डरा वरा सा था। जो तवान होता है ये देखता है तो वो बोलता है, ठीक है सब निकलो यहाँ से, मैं इसका पापा हूँ तो मैं इसे नहलाऊंगा। अभी सब देखने लगते हैं एंड वहाँ से चले जाते हैं। जो तंतावान होता है फिर बाद में फ़ी को टब में डाल देता है एंड उसके शरीर को अच्छे से अपने हाथों से क्लीन करने लगता है। एंड फ़ी एकदम शांत था। जो तवान होता है वो कहता है, तुम मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे, तुम गूंगे हो क्या। तुम गूंगे तो नहीं हो फ़ी, बोलो बात करो। जो फ़ी होता है वो डरा हुआ था बहुत ज़्यादा। एंड तवान का ये जो रूड वॉइस है वो उसे और डरा रहा होता है, बट तवान रूड ही बोलता है, वो प्यार से बात नहीं कर सकता। जो फ़ी था वो एकदम शांति था। जो तवान होता है वो कहता है, फादर बोलो मुझे, पापा बोलो मुझे, बोलो। एंड ये कहते ही वो उसके हाथों को बहुत टाइट पकड़ लेता है। एंड जो अपना फ़ी होता है उसकी आंखें बंद थी एंड वो कहता है, मुझे दर्द हो रहा है। जो तवान होता है वो हाथों की तरफ देखता है एंड कहता है, पापा बोलो नहीं तो मैं और तेज़ दबाऊंगा। जो फ़ी होता है वो डर के फादर बोल ही देता है। एंड तवान स्माइल करते हुए कहता है, गुड, मुझे फादर बोलना। एंड ये कहते ही उसके सर पर हाथ फेरता है। एंड फ़ी अपना सर नहीं हटाता है। तवान उसे अच्छे से नहलाने के बाद उसे मस्त ड्रेसअप कर देता है एंड कहता है, अब अच्छे लगे हो ना तुम, चलो अब भोजन कर लो। एंड ये कहते ही वो उसे हाथ पकड़ के ले जाता है। एंड फिर वो बस उसके पीछे ही जा रहा होता है। जो तवान होता है फिर फ़ी के लिए बहुत सारा खाना बनाया था एंड वो अपने हाथ से खिलाना चाहता था, क्योंकि उसके नज़रिए में अच्छे फादर अपने छोटे बच्चों को खाना खिलाते हैं एंड वो अपने हाथ से खिला रहा है। फ़ी अपने हाथ से खा सकता है, बट तवान अपना शौक पूरा करना चाहता है एंड वो अच्छा फादर बनना चाहता है। दैट्स वाई वो खिला रहा होता है। जो किंग होता है वो ये देख रहे होते हैं। एंड तवान ऐसा स्माइल कर रहा था ना कि लुक एट मी, मैं एक अच्छा फादर हूँ, आप अच्छे फादर नहीं थे। एंड जो किंग था वो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा होता है। आज फ़ी ने काफ़ी सालों बाद भर पेट के खाना खाया है। एंड वो खाना गंदा नहीं, खाना अच्छा है और कुछ ज़्यादा ही स्वादिष्ट खाना है। उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। एंड जो अपना तवान होता है वो कहता है, तुम रो क्यों रहे हो, खाना चरखा है,
मैंने कहा था चरखा खाना ना बनाए, बच्चों के लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। एंड ये कहते ही वो उसके आंसू साफ करने लगता है। जो फ़ी होता है वो कहता है ऐसी बात नहीं है, मैंने इतना स्वादिष्ट खाना आज तक नहीं खाया, इसलिए बस मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं। जो अपना तवान होता है ये देखते ही एकदम शांत हो जाता है एंड फिर हल्की सी स्माइल करते हुए कहता है अब तुम मेरे बेटे हो, इससे भी ज़्यादा लजीज खाना तुम्हें मिलेगा। क्या तुम्हें हिरन खाना है? कल मैं तुम्हारे लिए हिरन पकवाऊंगा। जो अपना फ्री होता है वो नाम ऐसे रिलाता है। तवान कहता है तुम्हें जो खाना है वो तुम्हें मिलेगा, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। एंड ये कहते ही उसके सर पर हाथ रखता है। जो किंग था ये देख रहा होता है एंड वो जानता है ये नाटक कुछ दिनों का ही है, बाद में फिर वो कुछ नहीं करने वाला है, इसलिए वो उठकर वहाँ से जाने लगता है। अभी ना फ़ी को तो उसका कमरा दे दिया गया था एंड फ़ी अपने कमरे में ही सो रहा होता है। मॉर्निंग में फ़ी उठता है एंड उसको इतने लग्जरियस चीज़ें की आदत नहीं थी। उसे बहुत अच्छे से उठाया जाता है, उसे स्नान घर भेजा जाता है, उसके लिए कपड़े रखे जाते हैं, उससे उसका खाना पूछा जा रहा होता है एंड फ़ी बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो रहा था, बहुत ज़्यादा। बट वो जो तवान है वो जैसे ही आता है फ़ी उसके पीछे छुप जाता है, क्योंकि यहाँ पर दास बहुत सारे थे। जो तवान होता है वो कहता है इसे किसी ने डराया क्या? एंड सब डर डर के नाम में सर हिलाने लगते हैं। फिर कहता है नहीं, मुझे किसी ने डराया नहीं, पर इतने सारे लोग मेरे से मेरे बारे में पूछ रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा घबरा गया। जो तवान होता है वो कहता है ये सब तुम्हारे दास है, दास दासियाँ, जो तुम बोलोगे वो होगा, बस एक इशारा करो। जो फिर होता है वो नाम में से हिलाता है। तवान कहता है अरे बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? जो अपना फी था वो बोलता है मुझे बाहर घूमना है, बाहर, मैंने देखा यहाँ पर गर्म झरना है। तवान कहता है बस इतनी सी बात, चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। एंड ये कहते ही उसका हाथ पकड़ के ले जाने लगता है उसे। वो गर्म झरने वाले साइड में जाते हैं एंड अपना जो फ़ी होता है वो देख रहा होता है और कहता है क्या मैं इस गर्म झरने में नहा सकता हूँ? जो अपना तंतवन होता है वो कहता है तुम क्या, मैं भी नहाऊंगा। दासियों हमारा वस्त्र ले आओ, हम आज यहीं पर स्नान करने वाले हैं। एंड ये कहते ही वो अपना कपड़ा खोलता है एंड पानी के अंदर आता है एंड फ़ी को हाथ देता है। जो फ़ी होता है वो अपना वस्त्र खोलता है और कहता है अगर मैं इसकी ज़मीन पे रखूँगा तो ये गंदा हो जाएगा, ये बहुत महंगा है। जो तवान होता है वो कहता है अरे तुम मेरे बेटे हो, इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस तुम पानी में आओ। फिर कपड़ों को नीचे रखता है एंड पानी के अंदर आता है। तवान कहता है क्या तुम कभी गर्म झरने में नहाए नहीं? जो फ़ी होता है वो कहता है मैं, मेरी जात छोटी है, सब ये कहते हैं, इसलिए हमें उस गर्म झरने में जाने नहीं दिया जाता था, और हम गरीब हैं इसलिए भी। जो अपना तवान होता है वो कहता है अब तुम्हारी जात इन सारे मनुष्य से उच्च है, और गरीब तो तुम बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे लिए ऐसे 10 गर्म झरने खरीद सकता हूँ। एंड ये कहते ही उसे अपने पास ले लेता है। अभी जो फी था उसे बड़ा अजीब फीलिंग आ रही होती है, क्योंकि तवान ने उसे पीछे से हक कर रखा है एंड कहता है तुम इस गर्म झरने के मज़े लो, सिर्फ मज़े लो मेरे प्यारे बच्चे। एंड ये कहते ही उसे ऐसे ही पकड़ा हुआ था। गर्म झरने के नहाने के बाद वो दोनों बाहर जाते हैं एंड दोनों ही खाना खाते हैं, लाइक बाहर गर्म झरने से। एंड फिर वो खाना खाते हैं। जो अपना फ़ी था ना, फिर बाद में एक पेड़ को देख रहा होता है जिसे काटा जा रहा था, और फ़ी को बहुत बुरा लग रहा होता है। जो तवान होता है वो कहता है क्या तुम्हें पसंद नहीं इस पेड़ को काटा जा रहा है? फ़ी कहता है मुझे पौधे बहुत पसंद है, वो मुझे बारिश से भी बचाते हैं और धूप से भी। सर्दी में वो ठंड ज़रूर देते हैं, पर वो मुझे अक्सर गर्मी से बचाते हैं। जो अपना फ़ी होता है वो जैसे ये कहता है तवान चलाते हुए कहता है अब यहाँ से पेड़ कोई नहीं काटेगा, कोई भी नहीं, समझ गए? एंड सारे जी राजकुमार कह के हट जाते हैं। जो अपना फ़ी होता है वो एकदम शांत खड़ा था एंड तब से वो सोच लेता है ना कि वो तवान से अब बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकता है, बहुत ज़्यादा। इसलिए वो नेक्स्ट डे से ही चप्पड़ चप्पड़ करना स्टार्ट हो गया होता है। एंड तंतावन हैरान था कि ये बच्चा इतना बोल भी सकता है, पर वो खुश था, उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो अच्छा फादर है, अपने बच्चे की बात सुनता है, इसलिए वो सारी चीज़ें कर रहा होता है उसके साथ मस्ती के लिए। वो एकदम बच्चों जैसा उसके साथ ट्रीट कर रहा था।
जो है वो बच्चा, बट तवान भी बड़ा नहीं है, वो भी उसी कैटेगरी का आता है, बट तवान खुद को बहुत बड़ा समझता है। एंड किंग ये देखकर हैरान थे क्योंकि तवान 2 महीनों तक फी के साथ है एंड कुछ भी अभी मैस्ड अप नहीं हुआ है। पर वो जानता है कि ये ज़्यादा ज़्यादा तो नहीं चलने वाला है। अभी जो अपना तवान होता है ना, वो फ़ी को पेड़ लगाने को कहता है साथ में। एंड जो अपना फ़ी था वो बहुत खुश था क्योंकि उसे पेड़ बहुत पसंद है लगाना। एंड दोनों ही बैठे हुए थे एंड गड्ढा खोद रहे होते हैं। अभी जो अपना तवान है वो तो नहीं खोद रहा था, बट फ़ी ज़रूर खोद रहा था, और तवान के पीछे एक छाता लेकर इंसान खड़ा था ताकि उसे धूप ना लगे। एंड फ़ी के सामने भी रखा गया था, बट फ़ी को कोई इंटरेस्ट नहीं था इसलिए उसने भेज दिया था। तवान को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था उस समय उतना। दोनों साथ में पेड़ लगाते हैं एंड पानी भी साथ में देते हैं। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अभी जो वो सेवक होता है ना, उसको अचानक से हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, क्रैम्प आने लगता है, जिस वजह से छाता गिर जाता है। जो तवान होता है वो कहता है, क्या हुआ, तुम्हारे हाथ टूट गई क्या? एंड वो कहता है, राजकुमार हाथ में बहुत अचानक से दर्द हो रहा है। तंतावन उसे देखता है एंड वो सोचता है कि वो बहाना बना रहा है। जो फ़ी होता है वो कहता है, तब तो आपको वैद्य के पास जाना चाहिए, आप वैद्य के पास जाइए, ये छाता मैं पकड़ लूँगा। जो वो सेवक होता है वो कहता है, शुक्रिया शुक्रिया छोटे राजकुमार। एंड ये कहते ही वो चला जाता है। जो वो सेवक था वो जैसे ही जाता है, जो तवान होता है वो फ़ी को देखने लगता है। फ़ी अपने कपड़ों से अपना हाथ को छुपा रहा होता है। जो अपना तवान होता है वो कहता है, आज के बाद ऐसा मत करना, मेरे सेवक को तुम आदेश नहीं दे सकते हो, तुम भले मेरे बेटे भी क्यों ना हो। अब ये छाता क्या करूँ मैं? अभी जो अपना फ़ी होता है वो छाते को पकड़ते हुए कहता है, मैं आपको धूप से बचाऊंगा, मेरे होते हुए आपको धूप कभी परेशान नहीं कर सकती, मैं आपके लिए आपका ट्री बनूंगा। जो अपना तवान होता है वो कहता है, ठीक है। एंड ये कहते ही वो कुछ नहीं कहता है। अभी जो फ़ी था वो उसको अम्ब्रेला होल्ड किया हुआ था एंड इस टाइम से ही फ़ी हमेशा तंतवान के लिए अम्ब्रेला होल्ड करता था। तंतवान कभी भी जाए कहीं भी जाए, फ़ी हमेशा उसके पीछे रहता था और अम्ब्रेला होल्ड किया हुआ रहता था। अब धीरे धीरे ना चीज़ें बदलने लग गई थी। दोनों बड़े हो रहे थे, फीलिंग्स अलग हो रही थी। लाइक बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं, प्यूबर्टी आती है, तो वो बहुत सारी चीज़ें होती ही होती हैं। दंतवन के लाइफ में भी वो हो रहा था एंड जहाँ पर वो फ़ी के साथ बहुत खेला करता था, बहुत मस्ती किया करता था, वो हट गया था। वो ऐसा था ही नहीं, वो अलग चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा था। एंड इसी बीच अपने किंग पर एक बार हमला हुआ था जिसमें पिस गया था अपना तंतावान भी। एंड उसी समय से अपने जो फ़ी है उसने सोच लिया था कि वो तलवारबाजी सीखेगा एंड तब से ही वो तलवार बहुत अच्छे से चलाने लगा। लाइक वो अपने तंतावान से भी बेस्ट फाइटर बन रहा था और वो एक शील्ड बनना चाहता था अपने तवान के लिए। एंड तवान भी बहुत अलग अलग ले रहने लगा था फ़ी से। एंड किंग अभी भी हैरान थे कि तंतावन भले अलग रह रहा है बट उसने फ़ी को कभी छोड़ा नहीं। पर एक बाप को जैसे देखभाल रखना चाहिए अपने बेटे का, ये वैसा भी नहीं है, ये कुछ ज़्यादा अलग ही है। अभी चीज़ें ऐसे ही बदल रही थी। हमें फ़ी को दिखाया जाता है जो एक लड़की के साथ समझ सकते हैं क्या कर रहा है, वो फिज़िकल हो रहा था। एंड अपना जो वो लड़की है वो थोड़ी नॉइसेस निकाल रही थी। एंड ये अभी अम, आधे अनवस्त्र थे, लाइक आधे कपड़े उनके नहीं थे, पर ये ढका हुआ तो फिर भी था ही। और वो लड़की अपने तवान के टॉप पर थी अभी और उसे सड्यूस कर रही होती है। एंड उसका जो हाथ था वो उसके शोल्डर की तरफ था, वो पकड़ा हुआ था उसके हाथों को। एंड फिर जो अभी तवान के कक्ष के बाहर ही था एंड वो अभी तलवारबाजी करता है, वो स्टडी करता है, बट वो इन सब चीज़ों में अभी इन्वॉल्व नहीं है। ये फिज़िकल होना क्या होता है, किस करने से क्या मिलता है, ये इन सब चीज़ों को जानता नहीं है। अंदर से आवाज़ें आ रही थी एंड वो हल्का सा झांक कर देखता है तो एक लड़की तवान पे चढ़ी हुई है। उसको ऐसा दिखाई देता है कि एक लड़की तवान पे चढ़ी है और उसके शोल्डर पे हाथ रखी है और उसको ये लग रहा है कि वो उसके मारना चाहती है।
तवान को, क्योंकि तवान पर जब एक बार हमला हुआ था उसके बाद से फ़ी बहुत ज़्यादा वरिड रहता है तवान के लिए। एंड वो फटाफट वहाँ पे जाता है एंड उस लड़की को धक्का देके नीचे गिरा देता है और उस लड़की को चोट लगती है। एंड तवान उस समय उस लड़की के हुस्न का बहुत दीवाना था, तो वो फ़ी पे गुस्सा करते हुए कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो, कक्ष में आने को किसने कहा। जो फ़ी होता है वो बहुत डर गया होता है एंड वो कहता है, वो पापा आपको वो मार रही थी। जो अपना तवान होता है वो कहता है, वो मुझे मार नहीं रही थी, और हिम्मत कैसे हुई। अभी जो वो लड़की होती है उसके हाथ से ब्लड निकल आता है क्योंकि नीचे कुछ गिरा हुआ था एंड उसके खून निकल रहे हैं, वो रो रही है। तवान को देखती है एंड कहती है, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया राजकुमार, तो मेरे साथ ऐसा क्यों। अभी जो अपना तवान होता है वो फ़ी के पास जाता है और उसको थप्पड़ मारते हुए कहता है, आज के बाद मेरे मसलों में तुम बिल्कुल नहीं आओगे, समझ गए। निकल जाओ कक्ष से और मेरे पूछे बिना कक्ष में नहीं आओगे। फ़ी को बहुत हर्ट होता है क्योंकि वो पहले बिना पूछे आ सकता था। अभी जो फ़ी होता है वो हाँ में सिर हिलाता है एंड वहाँ से जाने लगता है। तवान उसे सॉरी भी नहीं कहता है, पर फ़ी वो कक्ष से बाहर गया होता है पर वो वहाँ से हटा नहीं होता है। उसको लग रहा होता है ना कि जैसे ही मैं जाऊँगा ये लड़की फिर से मेरे फादर को मारने की कोशिश करेगी, लाइक राजकुमार को मारने की कोशिश करेगी। इसलिए वो वहीं पर खड़ा हो गया था। वो चुप चुप के देख रहा होता है अंदर की तरफ एंड पट्टी लगाने के बाद वो फिर से स्टार्ट हो गए होते हैं। वो सारी चीज़ें वो देख रहा था और अब ये दोनों ही नेकेड हो जाते हैं। फ़ी को बहुत अजीब लग रहा है पर वो नज़रें हटा भी नहीं पा रहा है, और सबसे अजीब फ़ी के लिए ये था कि वो उस लड़की को नहीं, अपने ही फादर को देख रहा है। अब कक्ष के बाहर एक और लड़का आता है जो कहता है, अरे अपने पापा को ऐसे देख रहे हो। अभी जो अपना फ़ी होता है वो डर जाता है और कहता है, नहीं मैं ऐसे नहीं देख रहा हूँ। जो वो लड़का होता है वो कहता है, अपने पापा को अपनी नई मम्मी को ढूंढने दो, ऐसे नहीं देखते, तुम अपनी नई मम्मी को भी ऐसे देख रहे हो, गलत बात है। ये राजकुमारी की बेटी है तो रखेल नहीं है, हो सकता है कि तुम्हारी होने वाली मम्मी बन जाए। फ़ी कहता है, मम्मी। जो वो लड़का होता है वो कहता है, हाँ मम्मी, ये जो हो कर रहे हैं राजकुमार अक्सर दूसरों के साथ ये करते हैं। फ़ी कहता है, ये क्यों करते हैं। जो वो लड़का होता है वो बोलता है, क्यों करते हैं, मज़े के लिए, क्या तुम नहीं करते हो, क्या तुम्हें नहीं आता ये करना। जो अपना फ़ी होता है वो मना करता है। जो वो लड़का होता है उसका हाथ पकड़ के उसे एक साइड ले जाता है एंड कहता है, इसे संभोग कहते हैं, दो जिस्म एक हो जाते हैं और इसमें बहुत मज़ा आता है। अपना जो फ़ी होता है वो कहता है, इसमें मज़े आने वाली क्या बात है। जो वो लड़का होता है वो कहता है, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ, मैं तुम्हें एक बुक दूंगा, तुम उससे रीड करना, क्या तुम पढ़ सकते हो। जो फ़ी होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। वो जो लड़का होता है वो कहता है, आओ उसमें चित्र भी है, तुम्हें वो चित्र देखकर अच्छा लगेगा, पर कुछ चित्रों को ना इग्नोर करना, वो बहुत ख़राब है। एंड ये कहते ही वो उसे एक बुक देता है जिसमें बहुत सारे चित्र हैं एंड वो अश्लील बुक ही है, लाइक अश्लील तो नहीं है, कामा सूत्र जैसा ही है। जो फ़ी होता है वो अक्सर तो युद्ध ही किया करता है, लाइक युद्ध नहीं, युद्ध का प्रयास। और जब भी वो फ्री होता तो वो कुछ और किताबें पढ़ता था, बट उस दिन उस लड़के की किताब पर उसकी नज़र पड़ जाती है। वो जैसे पहले पन्ना खोलता है उसे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो जब रीड कर रहा होता है उसका दिमाग ब्लास्ट हो रहा होता है। पर ख़राब चीज़, आपकी अच्छी चीज़ पे नज़र पड़े या फिर ना पड़े, ख़राब चीज़ अक्सर आपको अट्रैक्ट कर लेती है और वही चीज़ आपका दिमाग भ्रष्ट करती है। एंड हो रहा था फ़ी का दिमाग भ्रष्ट। वो पन्ने आगे पलटता है एंड उस लड़के ने कहा था कि कुछ पन्नों को मत देखना, वो बेकार है। एंड उसने जिस पन्नों की बात की थी ना, उस पन्नों पे मर्दों को दिखाया गया है संभोग करते हुए एंड वो उसके लिए बेकार चीज़ था। बट फ्री को तो वही चीज़ अट्रैक्ट कर रहा होता है। वो यही देखता है एंड कहता है, क्या ये संभव है। एंड वो अपने आप से ही सवाल पूछ रहा होता है। कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर जो फ़ी था वो अपने कक्ष में था एंड जो अपना तवान होता है उसका बुलावा आया था फ़ी के पास। जो फ़ी होता है वो कक्ष में जाने से पहले देख लेता है कि तवान किसी औरत के साथ तो नहीं है एंड तवान किसी औरत के साथ नहीं था। तो फ़ी अंदर जाता है और कहता है, आपने मुझे बुलाया। जो तवान होता है वो कहता है, हाँ वो
शादी में जाना है ना। जब अपना तवान होता है, जैसे ये कहता है, फिर बोलता है हाँ तो क्या तैयारी करनी है। जब ये होता है, वो जैसे ये कहता है, तवान बोलता है तैयारी हमने करवा दी है, गहने वहने सब ले लिया है, तुम खुद को तैयार कर लो, तुम हमारे बेटे हो। अगर ऐसे अजीब से चेहरे से जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। जो अपना फी होता है वो कहता है मुझे कैसे वस्त्र ले जाना चाहिए। तवान कहता है मैंने पसंद कर लिया है तुम्हारे लिए वस्त्र, उससे बस अपने साथ रख लो। जो फी होता है वो देखता है तो एक तरफ वस्त्र थे एंड वो उसे ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। जो अपना तवान होता है वो कहता है और हाँ, सबके सामने हमें पिताश्री ही कहना, हमारी इज्जत मत ख़राब करना। जो फ़ी होता है वो क्या बोले उसे समझ में नहीं आता है, वो बस हाँ में सिर हिलाकर चला जाता है और कुछ नहीं कहता है। तवान जो बैठा हुआ था एंड किताब पर कुछ लिख रहा होता है। फिर बाद में नेक्स्ट डे उनकी सवारी मतलब चली जाती है उस शादी के लिए। पर वो शादी में उस ज़्यादा समय तक रुक नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर वो ज़्यादा समय तक रुके तो यहाँ पर तो कोई नहीं होगा ना, तो हमला हो जाएगा। इसलिए वो गए होते हैं शादी में और वो जल्दी ही आने का सोचे थे कि वापस वो अपने राज्य में जल्दी आएंगे। एंड जो अपना तवान एंड फ़ी होते हैं वो पहुंच गए होते हैं रात तक एंड उनका स्वागत बहुत धूमधाम से किया जाता है। एंड जो तवान होता है वो अच्छे तरीके से मिल रहा होता है, वो डिसरिस्पेक्ट किसी का नहीं कर रहा था एंड फ़ी अपना अम्ब्रेला लेकर एकदम शांत ही खड़ा था। एक लड़की उसके पास आते हुए कहती है तुम अम्ब्रेला लेकर क्यों खड़े हो, यहाँ पर कौन सा धूप और कौन सी बारिश है। पर वो लड़की क्या जाने, ये फ़ी का कोई नॉर्मल अम्ब्रेला नहीं, उसके अंदर वो हमेशा तलवार रखता है। जो अपना फ़ी होता है वो कुछ बोलता नहीं है, तो वो लड़की कहती है क्या तुम बात नहीं कर सकते हो, क्या तुम्हारे पास जुबान नहीं है, हाँ बोलो बोलो ना। एंड ये कहते ही वो उसे परेशान कर रही होती है। तभी दूसरी लड़की उसे बुलाते हुए कहती है हे सन, इधर आओ। जो सन होती है वो कहती है हाँ दी मैं आ रही हूँ। एंड ये कहते ही वो फ़ी को देखती है एंड फिर बाद में अपनी बहन के पास चली जाती है। उसकी बड़ी बहन कहती है तुम मुझसे परेशान क्यों कर रही थी। जो सन होती है वो कहती है दी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, देखो ना सबसे अलग लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, वो आकर्षित कर रहा है यहाँ पे सारे मर्दों से ज़्यादा। एंड ये कहते ही वो स्माइल करता है। जो तवान था ये बातें सुन रहा होता है एंड वो स्माइल करता है क्योंकि वो उसका बेटा है तो प्राउड करेगा ही वो। जो अपना तवान होता है फिर बाद में फ़ी के शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहता है लगता है कि लड़कियां तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती है। फिर कुछ रिप्लाई नहीं करता। जो तवान होता है वो कहता है यार मुझे गुस्सा मत दिलाया करो, मेरे से बात किया करो। जो फ़ी होता है वो कहता है मैं नहीं जानता कि मुझे लड़कियां पसंद करती है या फिर नहीं। तवान कहता है तुम मेरे बेटे हो, ज़रूर पसंद करेगी, और तुम्हें कोई भी लड़की चाहिए बस एक इशारा करना, मैं तो उसे तुम्हारे कदमों में गिरा दूंगा, उसे तुम्हारा बना दूंगा, बस इशारा करो। अभी फ़ी सिर्फ तवान को ही देख रहा होता है एंड उसकी नज़रिया कुछ अलग ही थी। जब ना तवान होता है वो कहता है जब पसंद होता है बोल देना, कोई जल्दी नहीं है। एंड ये कहते ही वो हल्का सा अलग हो जाता है। अभी जो अपनी सन थी वो अपनी बड़ी बहन से बात कर रही होती है। तभी दूसरी लड़की आती है जो कहती है सन क्या हुआ, आज कुछ ज़्यादा ही हंस खेल के बात कर रही हो। जो अपनी सन की बड़ी बहन होती है वो कहती है फूल पसंद आ गया है। वो लड़की कहती है कौन पसंद आ गया। जो सन होती है वो फ़ी की तरफ इशारा करती है एंड वो लड़की कहती है वो वो फ़ी। जो अपना सन होता है, मतलब जो सन होती है वो कहती है तुम उसका नाम जानते हो। जो वो लड़की होती है वो कहती है ये फ़ी है, तंतामान के जिद का बच्चा। जो अपना सन होती है वो कहती है जिद का बच्चा। एंड वो लड़की स्टोरी बताती है कि क्या स्टोरी हुई थी एंड इनके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा की जाती है। जो सन होती है वो कहती है और तंतामान कौन है। वो लड़की तंतामान पे इशारा करती है, तंतामान भी कम खूबसूरत नहीं है। जो फ़ी होती है वो कहती है ये तो उसकी उम्र का ही है, इसने ऐसे गोद क्यों लिया। अब ऐसे आदमी की बहू बनना थोड़ा अजीब लगेगा। अभी जो वो उसकी बड़ी बहन होती है वो कहती है हाँ जैसे कि फ़ी तुम्हें पसंद कर ही लिया। सन कहती है क्या कमी है मेरे अंदर, खूबसूरत हूँ मैं बहुत ज़्यादा। एंड ये कहते ही वो स्माइल कर रही होती है। अभी जो उसकी बड़ी बहन होती है वो कहती है हाँ खूबसूरती की दूसरी मिसाल, काम पे ध्यान दो। एंड जो अपनी सन होती है वो कहती है दे रही हूँ, पर देख ना रात्रि में ही फ़ी मेरे प्यार में दीवाना हो जाएगा। एंड ये कहते ही वो बहुत हंस हंस के काम करने लगती है एंड उसकी बड़ी बहन का ऐसा था कि यार क्या लड़की है ये। अभी
जिस राजा की बेटी की शादी है ना, उसकी दूसरी बेटी भी है जो वहाँ पर अभी आई होती है, और वो सारी चीज़ों को अच्छे से देख रही है। एंड उसकी बड़ी बहन की शादी होने वाली है, तो वो खुश तो बहुत ही ज़्यादा है और चीज़ों को बहुत प्यार से देख रही है, चल रही है। और फिर उसको फूलों की टोकरी पकड़ा देते हैं कि जाओ ये टोकरी लेकर जाओ। एंड वो बेचारी फूलों की टोकरी लेकर जा रही होती है, तभी वो टकरा जाती है तंतवान से। एंड वो गिरने वाली थी, बट तवान उसे होल्ड कर लेता है। वो फूल ऊपर हवा में उड़े होते हैं एंड सारे फूल उस पर गिर रहे होते हैं। जो तवान था सिर्फ उस लड़की को ही देख रहा होता है। एंड सच्ची में वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उस लड़की की नज़र भी तवान से हट नहीं रही थी। बट वो जल्दी ही उठते हैं एंड कहती है, शुक्रिया महोदय, आपने मुझे गिरने से बचा लिया। जब अपना तवान होता है वो कहता है, तंतवान, मेरा नाम तंतवान है। एंड वो अपने प्रजा का नाम बताता है। जो वो लड़की होती है वो कहती है, अच्छा आप हैं तंतवान। मेरे पिताश्री और आपके पिताश्री के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती थी। जो तवान होता है वो कहता है, तो क्यों ना हम भी एक अच्छी दोस्ती बनाएं। वो जो लड़की होती है वो कहती है, बेशक, क्यों नहीं, मेरा नाम चेरी है। जो अपना तवान होता है वो कहता है, चेरी, बहुत खूबसूरत नाम है। जो वो लड़की होती है वो कहती है, हाँ, चेरी ब्लॉसम नाम के फूलों से मेरा नाम रखा गया है। एंड ये कहते ही वो स्माइल करते हुए जाने लगती है। जो तवान होता है वो सिर्फ चेरी को ही देख रहा होता है, और वो सच्चे में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। फिर जो अक्सर तंतवान के आसपास ही रहता है वो भी ये चीज़ देखा होता है। एंड वो बस तंतवान की उस नज़रों को देख रहा होता है। वो आंखें जिस हिसाब से अपनी चेरी को देख रही होती है। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है एंड सभी की सेवा सत्कार हो रही होती है। जो सन होती है वो फ़ी के पास मदिरा लेकर आती है एंड कहती है, क्या आप मदिरा पीना पसंद करेंगे। जब फ़ी होता है वो नाम में सर हिलाता है। सन कहती है, तो आप क्या पीना पसंद करेंगे, क्या खाना आप पसंद करेंगे। यहाँ पर बहुत स्वादिष्ट गोश्त बना है और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत लजीज लजीज चीज़ें। तो आप कौन सी लजीज चीज़ चखना चाहेंगे, या फिर आप मुझे, सॉरी, मैं मजाक कर रही थी। वो कहना चाहती थी, क्या आप मुझे चखना चाहेंगे, बट फी की निगाहें उसको मजाक में कन्वर्ट कर देती है। लाइक सन सीरियसली बोलना चाहती थी, बट वो फिर मजाक में कन्वर्ट कर देती है, क्योंकि फ़ी की आंखें माशाल्लाह उसे बस काट ही देती। जो अपनी सन होती है वो कहती है, महोदय, आप इतने शांत क्यों रहते हैं, क्या अक्सर खूबसूरत लोग शांत रहते हैं। जो फ़ी होता है वो एकदम चुप ही था। एंड सन को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे, क्योंकि फ़ी से बात करना बहुत ज़्यादा कठिन हो रहा था उसके लिए। वो एक जगह बैठ जाती है, तभी उसे तंतवान दिखाई देता है। एंड सन ना बहुत जुनूनी लड़की है और बहुत बड़बोली, वो किसी से भी बात कर सकती है, वो ज़्यादा डरती नहीं है। इसलिए वो तंतवान के पास जाते हुए कहती है, आपका स्वागत है राजकुमार तंतवान, महाराज तंतवान। जो तंतवान होता है वो कहता है, क्या आपको कोई काम है हमसे। जो सन होती है वो कहती है, कुछ ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, बस मैं आपके बेटे से बात करना चाहती हूँ, पर आपका बेटा मेरे से बात नहीं कर रहा है, तो मुझे माफ़ कीजिएगा, ये बहुत शर्मनाक है एक लड़की का ऐसे बोलना। पर आप क्या बता सकते हैं कि आपके बेटे को किस हिसाब की लड़की पसंद है। जब ना तवान होता है वो कहता है, शर्मनाक बिल्कुल नहीं है, मुझे ऐसी लड़कियां बहुत पसंद आती है जो मुंह खोल के बात करे। जो अपनी लड़की होती है वो कहती है, सत्य। जो तवान होता है वो कहता है, बस मेरी बेटी के लिए, मुझे ऐसी लड़कियां मेरे बेटे के लिए नहीं चाहिए जो हर लड़कों की दीवानी हो। जो सन होती है वो कहती है, ऐसी बात नहीं है, मैं हर लड़कों के साथ ऐसी नहीं हूँ, आप मेरी बहन से पूछ सकते हैं, मैं एक अच्छे घराने से आती हूँ, तीसरे नंबर का घराना मेरा है। जो अपना तंतावन होता है वो कहता है, तीसरे नंबर के घराने की कितने नंबर की बेटी हो तुम। जो वो होती है वो कहती है, दूसरे नंबर की। मैं जानती हूँ कि मैं छोटी बहन हूँ, पर मैं बहुत अच्छी हूँ, मुझे बुनाई आती है, मैं गाना गाती हूँ, मुझे नृत्य करना आता है, और मैं अच्छी पेंटिंग करती हूँ, मुझे खाना पकाना बहुत अच्छे से आता है, और मुझे अपने पति की सेवा करना तो उससे अच्छा आता है, और मैं अपने ससुर की भी सेवा कर सकती हूँ। जब ना तवान होता है वो कहता है, कमाल की बात है, ठीक है सन, मैं कहूँगा कि मेरा बेटा तुमसे बात करे। जो सन होती है वो कहती है, शुक्रिया शुक्रिया राजकुमार महाराज, शुक्रिया। अभी जो तवान होता है वो हाँ में सिर हिलाता है, फिर बाद में फ़ी के पास जाते हुए कहता है, फ़ी एक काम है। जो फ़ी होती है मतलब होता है वो कहता है, क्या काम है। जो अपना
तंतावन होता है वो कहता है वो लड़की दिख रही है, एंड सन पीछे ही खड़ी है और ऐसे सारा मतलब ऐसे दिखावा कर रही है कि नहीं नहीं मैं तो कुछ नहीं देख रही थी। और जो फी होता है वो कहता है हाँ हाँ हाँ। जो अपना तंतावन होता है वो कहता है तुम उससे बातें करो और उसके साथ अच्छा खासा वॉक करो। जो अपना फी होता है वो कहता है पर परंतु क्यों। तंतावन कहता है क्योंकि ये मेरा आदेश है, क्या ये काफ़ी नहीं। जो फी होता है वो हाँ में सिर हिलाता है एंड जाने लगता है अपने सन के साथ। वो बस आगे आगे चल रहा होता है उसके साथ एंड सन उससे बात कर रही थी और फी को आदेश मिला है और वो आदेश नहीं डालता, इसलिए वो हल्की फुल्की बातें तो उससे कर ही रहा था। तंतावन जो बैठा हुआ था और उसकी नज़र चेरी पे पड़ती है एंड चेरी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, सबसे ज़्यादा अलग लगती है और तंतावन बस उसी को देख रहा होता है। चेरी फिर उसके पास आती है एंड कहती है आप कुछ लेना चाहेंगे। जो अपना चेरी होती है जैसे ये कहती है तवान कहता है आपको। चेरी उसे घूरने लगती है, तवान कहता है आपको कुछ लेना है। जो अपनी चेरी होती है वो कहती है नहीं, हमारी बहन की शादी है तो हम बस महाराजाओं को सर्व करना चाहते हैं दिल खोल कर। जो अपना तवान होता है वो कहता है ज़रूरत नहीं है, आप महारानी हैं, बस बैठे रहें। जो अपनी वो लड़की होती है वो कहती है नहीं, अभी तो हम सिर्फ राजकुमारी हैं, तो राजकुमारी महाराज की क्या सेवा कर सकती है। जब ना तवान होता है वो कहता है हमसे बातें कर सकते हो आप। चेरी इधर उधर देखती है एंड जो अपना तंतवान होता है वो कहता है कोई योद्धा हमसे बात नहीं करना चाहता, अगर आप जैसी खूबसूरत लड़की हमसे बात करे तो सारे योद्धा हमसे बात करना चाहेंगे। जो चेरी होती है वो कहती है शुक्रिया तारीफ़ के लिए, बताइए आप क्या वार्तालाप करना चाहेंगे। जो अपना तहवान होता है वो कहता है मेरे बेटे को लड़की पसंद नहीं आती, क्या करूँ जो उससे कोई लड़की पसंद आ जाए, कैसी लड़की उसके लिए ढूंढना सही होगा जो उससे बातें करवा सके। चेरी कहती है आपका बेटा। तवान अब सारी बातें बताता है एंड जो चेरी होती है उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि किसी को सीज कर देना ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो सुना करती थी तवान के बारे में कि ऐसा हुआ था बट उसे ये लगता नहीं था कि ये सच है, उसे बस रूमर लगता था। बट आज तवान के मुंह से सुनकर वो जान गई है कि ये रूमर नहीं है एंड चेरी के लिए किसी की लाइफ सीज करना होता है जो बिल्कुल ख़राब है, इसलिए वो यहाँ से कटना चाहती थी, इस बात का जवाब नहीं देना चाहती थी क्योंकि तावान की ये चीज़ उसे कतई ही पसंद नहीं आई होती है। एंड तावान थोड़ा फ्लर्टी तो है ही एंड वो थोड़ी फ्लर्टी टाइप की नहीं है। जो चेरी होती है वो कहती है माफ़ कीजिएगा, हमें याद आया हमने अपनी बहन की नथनी अपने पास रखी है तो हम चलते हैं, हम जल्दी आएंगे महाराज। जो अपना तवान होता है वो हाँ में सिर हिलाता है बट उसे अच्छा नहीं लगा होता है कि कोई लड़की बीच में मतलब बात के बीच में उससे को छोड़कर चली गई। जो चेरी होती है वो जैसे ही थोड़े आगे जाती है तो उसे एक लड़का पकड़ लेता है और अपने पास लेता है। जो चेरी होती है वो देखती है एंड कहती है तुमने मुझे डरा दिया ब्राइट। जो ब्राइट होता है वो कहता है सच में हमने आपको डरा दिया चेरी। जो चेरी होती है वो कहती है और नहीं तो क्या, यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, छोड़िए हमें। जो ब्राइट होता है वो कहता है अब तो आपकी और मेरी शादी होने वाली है, आपका सरनेम जल्दी बदलने वाला है। जो चेरी होती है वो कहती है बदलने वाला है, बदला नहीं है, समय है, छोड़िए कोई देख लेगा तो। जो ब्राइट होता है वो कहता है तो देखने दीजिए, हम अपनी होने वाली पत्नी से ही तो प्रेम कर रहे हैं। जो चेरी होती है वो स्माइल कर रही होती है एंड ये उसका बॉयफ्रेंड है, लाइक शादी फिक्स हो चुकी है एंड ये बचपन से एक दूसरे को जानते हैं और करेंटली ये एक दूसरे से प्यार भी करने लगे हैं और शादी तो फिक्स हो ही गई थी इनकी। हमें अभी अपने फी को ही दिखाया जाता है जो चेरी के मतलब सन के साथ चल रहा होता है। सन बहुत ज़्यादा बोलने वालों में से है एंड फी बोल ही नहीं पा रहा था ज़्यादा। जो सन होती है वो कहती है आप तो बिल्कुल बात ही नहीं करते हैं, हम साफ साफ शब्दों में कह देते हैं कि हम आपसे प्यार करने लग गए हैं, आप खूबसूरत हैं इसलिए हम आपसे प्यार करते हैं और आप किसी से ज़्यादा बात नहीं करते तो कोई भी लड़की आपके पास आएगी आप बात ही नहीं करेंगे, तो आप सिर्फ मेरे बन के रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ मेरे। एंड ये कहते ही वो उसके दिल पर हाथ रखती है। जो अपना फी होता है वो जान चुका है कि जो सन है वो बुरी लड़की नहीं है, बट बात यह है कि वो किसी को पसंद नहीं कर सकता है। उसका फेस नीचे था एंड जो अपनी सन होती है वो कहती है आप किसी और को पहले से प्रेम करते हैं। जो अपना फी होता है वो हाँ में सर हिलाता है। जो अपनी सन होती है वो कहती है बहुत बुरा लगा, कौन है वो खुशनसीब जिससे आप प्रेम करते हैं। जो सन होती है मतलब जो फी होता है वो कुछ जवाब नहीं देता। सन कहती है कोई बात नहीं, तो
हम उसको आपके दिल से निकाल लेंगे, हम अपनी जगह बना लेंगे। थोड़ी सी तो कोशिश कर ही सकते हैं ना। जो अपना फ़ी होता है वो सन का दिल नहीं दुखाना चाहता है, क्योंकि सन उसे बहुत प्योर लग रही है, खूबसूरत एंड प्यारी बात करने वाली एक बच्ची जैसी। इसलिए वो कहता है, सन आप चाह के भी हमें आपसे प्यार नहीं करवा सकते। सन कहती है, पर क्यों फ़ी? जो अपना फ़ी होता है वो कहता है, क्योंकि हमें महिलाएं पसंद नहीं, हमें पुरुष पसंद है, और सारे पुरुष नहीं, एक पुरुष जिसे हम दिल दे बैठे हैं। मैं जानता हूँ ये सुनकर आपको हमसे घिन आ रहा होगा और आप हमसे दूर जाना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत घिनौना है। जो सन होती है वो सिर्फ सुन रही होती है, एंड उसका फेस नीचे था, एंड वो कहती है, अगर आप किसी मर्द से प्यार करते हैं तो इसमें घिनौना क्या है? फ़ी देखने लगता है। जो सन होती है वो कहती है, इसमें कुछ भी घिनौना नहीं है। आप उनसे प्रेम करते हैं, हम आपसे प्रेम कर रहे हैं, तो क्या ये घिनौना है? मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानती हूँ। बाकी लोग मानते होंगे, मैं नहीं मानती। तो ये घिनौना बिल्कुल नहीं है, और अगर आपको महिलाएं पसंद ही नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? हम मर्द तो नहीं बन सकते, पर क्या आप मेरे दोस्त बन सकते हैं फिर? क्योंकि आप बहुत खूबसूरत हैं, और ऐसे खूबसूरत लड़कों को मैं अपने पास से जाने दूंगी तो ये बुरा होगा। क्या आप मेरे दोस्त बन सकते हैं? जो अपना फ़ी होता है वो सन को देखने लगता है, एंड सन पहली लड़की है जिससे उसने अपने सेक्सुअलिटी के बारे में बताया, एंड पहली ही लड़की ने उसे एक्सेप्ट किया। जो अपना फ़ी होता है वो हाँ में सिर हिलाता है कि वो दोस्त बनेगा। सन उसके हाथ को ग्रैब कर लेती है एंड कहती है, ये तो कमाल की बात है, हम दोनों दोस्ती करने वाले हैं, मज़े करेंगे हम दोनों, देख ना। जो अपना फ़ी होता है वो कहता है कि आप सबके सामने हमारा ऐसे हाथ पकड़ के चलेंगे, आपकी बदनामी नहीं होगी? जो सन होती है वो कहती है, बदनामी तो होगी, पर क्या करें, दूसरे तो सोचते रहते हैं, आप तो हमारे मित्र है ना आपसे। जो फ़ी होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। जो सन होती है वो कहती है, तो मित्र फ़ी, क्या आप बता सकते हैं कि आप किस पुरुष को प्यार करते हैं? जो फ़ी होता है वो एकदम शांत हो जाता है। जो अपनी सन होती है वो कहती है, हमने थोड़ी सी गहरी बात पूछ ली होगी, चलिए छोड़िए। पता है, मैं बचपन में घोड़सवारी करने का बड़ा मन करता था, पर हम लड़की हैं इसलिए कहकर हमें अकेले नहीं घोड़सवार करने दिया जाता था, हमें हमेशा पालकी में लाया जाता था। आपको बचपन में क्या पसंद था? जो अपना फ़ी होता है वो एकदम शांत था, एंड जो सन होती है वो कहती है, क्या आप बचपने में खुश थे क्योंकि आपको आपके पिता से ले लिया गया था ना, तंतवान द्वारा, मतलब महाराज तंतवान द्वारा। जो अपना फ़ी होता है वो कहता है, उनके लेने के बाद से मैं उदास नहीं था, मुझे खुशी मिली है। जो सन होती है वो कहती है, तो आखिरकार आप इतने उदास क्यों रहते हैं? आखिरकार आप किसी से बात क्यों नहीं करते हैं? जो अपना फ़ी होता है वो एकदम शांत हो जाता है। जो वो लड़की होती है वो कहती है, हम वचन खाते हैं हमारे तीसरे राज्य की, हम हमारे बीच में हुई गई बात मरते दम तक भी किसी के सामने नहीं कहेंगे। एंड ये कहते ही वो अपना हाथ को हल्का सा काटती है, वो अपना खून मिक्स करके वादा करना चाहती है। जो फ़ी होता है वो देखने लगता है, एंड जो सन होती है वो कहती है, ये वादा बहुत पक्का है जो हम आपसे कर रहे हैं। जो अपना फ़ी होता है वो भी अपना हाथ काटता है, हम दोनों ब्लड को मिक्स करते हैं। जो अपना फ़ी होता है वो कहता है, हम हम ज़्यादा बात इसलिए नहीं करते क्योंकि अगर हम ज़्यादा बात करेंगे तो हमें अपने प्रेमी को किसी और शब्द से बुलाना पड़ेगा, जिस शब्द से हम उससे बुलाना नहीं चाहते। जो वो लड़की होती है वो कहती है, ओह, तो क्या आपका कोई उससे अलग रिश्ता है? क्या आपका वो मुंह बोला भाई है? पर मुंह बोले भाई में क्या होता है? जो रिश्ता सगा नहीं उसमें कुछ नहीं होता। जो अपना फ़ी था वो एकदम शांत ही था। जो अपनी सन होती है वो कहती है, अच्छा हमें ज़्यादा ज़्यादा पर्सनल नहीं होना चाहिए, माफ़ कीजिएगा, चलिए हम अपने बचपन की बात आपको बताते हैं। एंड ये कहते ही सन अपने बचपन की जो बात बताना स्टार्ट होती है वो रुकती ही नहीं है। बहुत रात हो गया था, एंड फ़ी को भी सन से बात करके बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि सन बहुत प्योर लड़की थी, चुलबुली मस्तीखोर, बात कर रही थी, उसके साथ मस्ती भी कर रही थी। एंड ये दोनों ऐसी ही मस्ती करते करते अंदर भी आते हैं। तंतावन जो ये देखता है वो हैरान था कि फ़ी किसी और के साथ खुश है, मस्ती कर रहा है, एंड वो एकदम शांत ही था क्योंकि वो चेरी को ढूंढ रहा होता है। अभी ये लोग शादी शादी में ही रुकने वाले थे, मॉर्निंग में तो जाने ही वाले थे। पूरे शादी के समय फ़ी अपने तंतावन के पास था,
एंड फ़ी के पास अपनी सन थी। सन उससे बहुत बातें की होती है। एंड जब शादी के बाद जब सब जा रहे होते हैं तो अपनी सन को बहुत बुरा लग रहा होता है। लाइक उनकी टीम से तो जा रहे होते हैं ना, तंतामान की टीम से। राजकुमार कहते भी है कि रुक जाइए, पर तंतामान कहते हैं कि हम अपने राज्य को इतनी देर तक अकेला नहीं छोड़ सकते। एंड महाराजा भी समझ जाते हैं, क्योंकि एक महाराज ही दूसरे की फीलिंग समझ सकता है। जो सन थी वो भी बहुत ज़्यादा उदास थी एंड कहती है हम आपको ना पत्र भेजा करेंगे, आप हमें पत्र भेजिएगा। फ़ी कहता है हमने आज तक पत्र नहीं लिखा। जो सन होती है वो कहती है नहीं लिखा तो आज लिख लीजिएगा। एंड ये कहते हैं वो प्यारी सी स्माइल कर रही थी। जो फ़ी होता है वो हाँ में सर हिलाता है। वो जो लड़की होती है मतलब सन, वो भी बहुत प्यार से स्माइल कर रही होती है। जो तांतावान होता है वो कहता है तुम चाहो तो उस लड़की को हमारे साथ ले चल सकते हो। जो सन होती है वो कहती है शुक्रिया महाराज तांतावान, पर हम नहीं जा सकते, क्योंकि हम अपने राज्य की छोटी बेटी है। हमें अपने पिताश्री के खिलाफ नहीं जाना, और मेरे पिताश्री नहीं चाहते कि हम किसी और के राज्य में ज़्यादा समय तक रुके। जो तंतावन होता है वो कहता है आपके पिता को हम मना लेंगे। जो सन होती है वो कहती है फिर भी हम नहीं जा सकते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इतना सोचने के लिए। जो तंतावन होता है वो कहता है हमारे बेटे को तुम पसंद आई हो, तुम्हें तो हम अपना बना कर रहेंगे। सन को कुछ समझ में नहीं आता है। एंड फ़ी को याद आता है कि तंतावन ने कहा था कि तुम जिससे भी पसंद करोगे बोलो, मैं उसे कुछ भी करके तुम्हारा बना कर रहूँगा। एंड वो शांत हो गया होता है फ़ी, क्योंकि वो नहीं कह सकता तंतावान को कुछ भी। फिर इनकी सवारी ना चल जाती है। रास्ते में जब जा रहे होते हैं, जो अपना फ़ी था वो तो बाहर की तरफ ही चल रहा था घोड़े में, एंड तंतावान को बस पालकी में बैठाया गया था। एंड फिर बाद में ये लोग काफ़ी समय के बाद घर पहुंच जाते हैं। अभी ना फ़ी को कुछ नहीं पता था, कुछ भी नहीं कि क्या हो रहा है, पर तंतावान ने कुछ संदेश भेजाया था उस राज्य में जिस राज्य से वो अभी आए हैं। अभी उस राज्य के राजा के पास तंतावान का संदेश आता है। एंड उस संदेश में ना चेरी का ना हाथ मांगा गया था तंतावान के लिए। तंतावान चेरी से शादी करना चाहता है, उसने ये लिखा था। राजा हैरान थे एंड वो चेरी को बताते भी है। चेरी इस खत को देखते ही कहती है बिल्कुल नहीं, हमारा शादी राजकुमार सन से वैसे भी होने वाला है। हर तंतावन वो महाराज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो बहुत ज़्यादा अजीब है, हम उनसे शादी नहीं कर सकते हैं पिताश्री, मुझे माफ़ कीजिए। जो राजकुमार होते हैं महाराज, वो अपने बेटी को बहुत मानते हैं, वो ज़बरदस्ती शादी नहीं करवाएंगे, तो वो कह देते हैं कि ठीक है मैं मना कर दूंगा। एंड चेरी बहुत खुश हो जाती है, और पत्र में मना हो भी गया था कि मना कर दिया गया था कि वो शादी नहीं करेगी, पर पत्र जाने में तो समय लगता ही है। तब तक चलिए हम अपने राज्य में चलते हैं, तंतावन के राज्य में। फ़ी जो पेड़ के पास बैठा हुआ है पानी दे रहा है, तभी पीछे से एक चुलबुली सी आवाज़ आती है जो कहती है कैसे हो फ़ी। जब फ़ी होता है पीछे मुड़ता है तो वो सन थी। फिर सन को देखकर हैरान था एंड कहता है तुम यहाँ पर। जो सन होती है वो कहती है पता नहीं कैसे, पर पिताश्री ने हमें यहाँ पर भेज दिया, और मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि पहली बार हम किसी और राज्य में आ पाए हैं। हम अपनी बहन के बिना कहीं नहीं जा सकते, पर पिताश्री ने हमें 2 सेवक के साथ इस राज्य में भेज दिया। और आपके पिताश्री के सेवक भी बहुत सारे आए थे हमें लेने के लिए। पता नहीं पिताश्री और आपके पिताश्री के बीच में क्या बात हुआ, पर हम फाइनली यहाँ पर आ गए। क्या अब हम इस राज्य को घूम सकते हैं। जो फ़ी होता है वो कहता है बेशक, हम इस राज्य को ज़रूर दिखाना चाहेंगे आपको, आपसे मिलकर हमें कितना अच्छा लगा, हम कैसे बयां करें। जो सन होती है वो स्माइल करके फ़ी से बात कर रही होती है, एंड आसपास की लड़कियां जो जल रही होती है, जो जल रही होती है, क्योंकि फ़ी किसी से बात नहीं करता। सेवक भी बहुत हैरान थे कि फ़ी बात कर रहा है किसी से, लाइक लिटरली में वो किसी से बात कर रहा है। हमें तंतवन को दिखाया जाता है जो दूर से ये देख रहा होता है, और फ़ी को खुश देखकर वो भी खुश था, और उसे ऐसा लग रहा होता है कि वाह उसने अपने पिता होने का फ़र्ज़ निभाया है। पर उसने पिता होने का फ़र्ज़ निभाया है पर दूसरे पिता को डरा कर। उसने डराया है कि अगर तुम सन को यहाँ पर नहीं भेजते हो तो फिर बाद में युद्ध का ऐलान ही होगा। एंड वो हैरान हो गया था। और तंतमान सटकीला है सब जानते हैं, और राजकुमार युद्ध नहीं चाहते थे, तो इसलिए उसने भेज दिया अपनी बेटी को वहाँ पर। और चलिए ये पार्ट तो इतना ही था। और तंतवान फ़ी के प्यार के लिए एक राज्य में जंग करवाने के लिए तैयार था, तो वो अपने प्यार के लिए क्या करेगा।
क्योंकि चेरी ने मना कर दिया है। चेरी को तो अंडमान कतई ही पसंद नहीं है, तो वो शादी करेगा ही नहीं। तो क्या होने वाला है, जो होने वाला है इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। एंड इसका नेक्स्ट पार्ट लास्ट पार्ट तो नहीं होगा। मैंने पहला पार्ट डाला था, दूसरा पार्ट भी डाल दिया। मैं चौथे या फिर पांचवें पार्ट में इसे एंड करने की पूरी कोशिश करूँगी। पार्ट छोटा छोटा है इसलिए एंड नहीं हो रहा है। एंड मैंने पहले ही कहा था इसकी एंडिंग सैड होगी, बट डोंट वरी, ये ज़रूर सैड एंडिंग है। बट दूसरी एफएफ सैड एंडिंग नहीं लेती है। यूनिक स्टोरी है पर सैड एंडिंग तो नहीं है। सैड स्टोरी है बट सैड एंडिंग नहीं, इसकी एंडिंग सैड है। तो हम ज़रूर दूसरी फैन फिक्शन लाएंगे, अगर इस पर मुझे अच्छी रीच मिल गई तो लाना ही है मुझे। लाइक ऐसा तो नहीं है कि मैं लाऊंगी नहीं, लाऊंगी कुछ भी हो जाए, मुझे इनकी एफएफ तो लानी है अगर मैंने सोची है तो। बट ये होता है ना कि व्यूवर्स आ गए तो मैंने जल्दी पोस्ट किया, व्यूवर्स नहीं आया तो हाँ ठीक है करते हैं पोस्ट, ऐसा हो जाएगा। मतलब न्यू स्टोरी को लेकर, स्टोरी तो मैं लेट लेट ही लाऊंगी क्योंकि मुझे अच्छे से सोच कर लाना है और मेरी बाकी स्टोरी भी चल रही है। पर यह है कि मैं नई स्टोरी लाती जाऊंगी। जैसे कि ये एक स्टोरी ख़त्म हो गई तो मैं दूसरी स्टोरी हाथों हाथ स्टार्ट कर दूंगी। ये नहीं है कि मैं थोड़ा लीव लूँगी। तो जैसे व्यूअर्स आते हैं वैसे स्टोरी आएगी। और नेक्स्ट स्टोरी मैं सोच रही हूँ माई टीचर लव मी स्टार्ट करूँ, क्योंकि वोट तो उस पर ठीक ही आए थे। पर बात यहाँ पर ये हो गई थी कि उसके लिए मेरे क्यूट से सब्सक्राइबर ने कमेंट कर दिया था, दैट्स वाई मैं उसे लाना चाहती हूँ। तो ये ख़त्म होगा तो मैं उसे लाऊंगी अगर व्यूवर्स अच्छा है तो चलिए मैं अलविदा लेती हूँ। तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। और मैं एडिटिंग भी करती हूँ वेडनेसडे टू वेडनेसडे, तो प्लीज़ उसे भी चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। तो बाय बाय, लव यू।